हीरा मोती भाग दो। हीरा ने मोती से कहा, आज अगर यह दीवार गिर जाती तो यहाँ बंधे हुए कितने ही जानवर आज़ाद हो पाते। यदि ये थोड़े दिन और यहाँ रुके तो कमजोरी से इनका मरना निश्चित है। यह सुनकर मोती बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जोर लगाता हूँ। ऐसा कहते ही मोती ने दीवार में उसी जगह वार किया और लगभग 2 घंटों की कड़ी मेहनत से दीवार को तोड़कर गिरा दिया। दीवार के गिरते ही घोड़े, भैंसे, बकरियां सब जल्दी से भाग गई, लेकिन गधे वहीं खड़े रहे। लाख मनाने पर भी गधे अपने डर की वजह से वहीं खड़े रहे। उधर मोती अपने दोस्त हीरा की रस्सी को तोड़ने की पूरी कोशिश करता रहा। अब जब सुबह होने वाली थी तो हीरा ने मोती से कहा, दोस्त, मुझे नहीं लगता कि आज यह रस्सी टूटेगी। तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना सबको पता चल जाएगा कि यह सब तुमने ही किया है। मुझे यहीं छोड़कर तुम चले जाओ। यह सुनकर मोती की आंखों में आंसू आ गए। वह हीरा से बोला, मित्र, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि मुश्किल के इस समय में तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मुझे हर अपराध की सज़ा स्वीकार है। कम से कम इन जानवरों की जान बचाने का आशीर्वाद तो मिलेगा। इतना कहकर मोती ने गधों को सींग मारकर बाड़े से भगा दिया और स्वयं हीरा के पास आकर सो गया। सुबह होते ही चौकीदार, मुंशी व अन्य सेवकों को जब इसकी भनक लगी तो मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। लगभग 1 हफ्ते तक दोनों वहीं बंधे रहे, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नसीब नहीं हुआ। उन्हें केवल पानी ही पिलाया जाता। दोनों की हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने उनकी नीलामी शुरू हुई, लेकिन वो दोनों इतने कमज़ोर थे कि उन्हें खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। तभी एक आदमी सामने आया और दोनों बैलों को टटोलने लगा। मुंशी से कुछ मोल भाव करके बाद वह उन दोनों को लेकर चल पड़ा। दोनों बैलों की नीलामी हो चुकी थी। हीरा और मोती दोनों डरे हुए थे। उनसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन डंडे के डर से बेचारे उस आदमी के साथ साथ चलने लगे। सहसा दोनों को महसूस हुआ कि यह वही रास्ता है जहाँ से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही रास्ता, वही कुआं तो है जहाँ पर वे हल जोतने आया करते थे। अब उनकी सारी थकान दूर होने लगी और वह दोनों तेज तेज चलने लगे। जैसे ही उन्हें अपना घर और अपने बांधे जाने के जगह दिखाई दी, दोनों भागकर उस ओर चल दिए। द्वार पर झूरी बैठा हुआ था। जैसे ही उसने दोनों बैलों को देखा, उसने उन्हें गले लगा लिया। दोनों बैलों की आंखों में आंसू आ गए। तभी वह आदमी वहां बैलों के पीछे पीछे पहुंच गया और उसने दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी बोला, ये मेरे बैल हैं। आदमी ने कहा, मैंने इन्हें मवेशी खाने की नीलामी से खरीदा है। झूरी तपाक से बोला, मेरे बैलों को बेचने का हक किसी को नहीं है। अगर मैं इन्हें बेचूंगा तभी ये बिकेगा। आदमी ने जवाब दिया, मैं थाने जाकर
रपट दर्ज करवाता हूँ। झूरी बोला, ये मेरे बैल हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यह मेरे द्वार पे खड़े हैं। फिर उस आदमी ने आव देखा ना ताव और बैलों को अपनी ओर खींचने लगा। तब दोनों बैलों ने भी उसे अपने सींगों से खदेड़ दिया और गांव से दूर भगा दिया। इतनी देर में दोनों बैलों के लिए भूसा, दाना और चारा भर दिया गया। हीरा और मोती दोनों मिलकर चारा खाने लगे। झूरी साथ में खड़ा उन्हें सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भी अंदर से आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए और खूब प्यार दिया। अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड।